हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे वीडियो से भी अपडेट होंगे। आइए, आप लोगों के लिए आज हम टाइम एंड वर्क का दूसरा वीडियो लेकर आए हुए हैं। ठीक है, आइए आज हम लोग देखेंगे थोड़े से अलग टाइप का क्वेश्चन। अभी तक जो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, उससे थोड़ा ये अलग होगा। देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और b प्लस सी उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से कह रहा है इफ ए वर्क फॉर 5 days, b वर्क फॉर 7 days, देन c कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 13 days। कह रहा है इन हाउ मेनी डेज c कैन फिनिश। कह रहा है यदि a 5 दिन, b 7 दिन कार्य करे तो c बचा हुआ कार्य 13 दिनों में कर देता है। ठीक है, मतलब a 5 दिन करे, b 7 दिन करे, तो जो बचेगा काम वो c कितने दिन में करेगा जी? 13 दिन में। तो पूछ रहा है कि c पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा? c पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा? आइए जरा सा इसका कंसेप्ट देखते हैं। अगर ये होता ऐसे कि a इतने दिन में कर सकता है, b इतने दिन में कर सकता है, ठीक है, c इतने दिन में कर सकता है, तो आसानी से ये क्वेश्चन बना लेते हम लोग। ठीक है, a से 5 दिन काम करा लेते, b से 7 दिन काम करा लेते, बचा हुआ काम c से करा लेते, तो आसानी से हम लोग को पता चल जाता। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी दोनों मिलकर 12 दिन में करेगा और b प्लस सी दोनों मिलकर 16 दिन में करेगा। ठीक है, यही इसका मेन ये दिक्कत है। तो यहाँ पे देखते हैं इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। आइए देखा जाए। सबसे पहले कह रहा है कि a प्लस बी काम को कितने दिन में कर देंगे जी? तो 12 दिन में। फिर कह रहा है b प्लस सी काम को कितने दिन में कर देंगे जी? तो 16 दिन में। अब यहां से हम लोग एलसीएम निकालेंगे। काम तो वही करेंगे जो पहले कर रहे थे। ठीक है, कितना आ जाएगा जी? 48। एलसीएम कितना आ जाएगा जी? 48। 12 चौका 48, 100 रुपया 48। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोग को काम कराना है a प्लस बी हमेशा एक साथ ही काम करेंगे। a प्लस बी हमेशा एक साथ ही काम करेंगे। यहाँ पे इसको जो हम लोग बनाएंगे, ये कैसे बनाएंगे? अगर a 5 दिन है तो लिखेंगे 5a। यहाँ पे a क्या है? a का एफिशिएंसी। a क्या है? a का एफिशिएंसी। प्लस b 7 डेज है तो 7b, प्लस अगर c 13 दिन काम किया है तो लिखेंगे 13c। और टोटल काम कितना कराना है जी? 48। टोटल काम कितना कराना है जी? 48। अब यदि ध्यान देंगे, अगर यहां से a का, b का और c का एफिशिएंसी मिल जाए तो इसमें रख देंगे तो बन जाएगा। a का, b का और c का एफिशिएंसी मिल जाए तो इसमें रख देंगे तो इसके बराबर आना चाहिए। या फिर कह सकते हैं कि a और b का एफिशिएंसी पता हो तो c का एफिशिएंसी पता कर लेंगे। ठीक है, और यहां से जब c का एफिशिएंसी पता चल जाएगा तो टोटल काम तो हमको दिया 48 निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां से हम लोग को अब कैसे हम करें कि ये इसका निकल जाए। लेकिन ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो एफिशिएंसी हमारा आया है 4 और 3, ये a प्लस बी दोनों का 4 और 3 है, b प्लस सी दोनों का 3 है। अब यहाँ से कोई इक्वेशन लगा के हम लोग निकालना बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही इक्वेशन मिल रहा है और यहाँ पे 2 इक्वेशन मिल रहा है यहाँ से, और ये 3 वेरिएबल है, तो निकालना क्या है जी? मुश्किल है, ये नहीं निकलेगा। इसमें भी लगा के निकाल सकते हैं लेकिन उस तरह से निकालेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। देखा जाए यहाँ पे इसका मेन कंसेप्ट क्या है, तो हम लोग इसको एक साथ बनाएंगे। ये 5a है, 5a लिखते हैं, प्लस 7b को लिख देते हैं 5b, क्या लिखते हैं जी? 5b प्लस 2b, कोई दिक्कत। 7b को लिखते हैं 5b प्लस 2b, प्लस 13c को लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान दिया जाए, 13c को हम लोग लिखते हैं 2c प्लस, इसको 13c अभी लिखते हैं। ठीक है, 13c, ताकि डिटेल में पहले समझ लें, डिटेल में समझ लेते हैं इसको। अब ध्यान दिया जाए, यहाँ से 5a और 5b को लिख सकते हैं 5 कॉमन लेके a प्लस b। ठीक है, अब यहां से हम लोग को इसको लिख सकते हैं 2, यहां से 2b है तो 2 कॉमन लेना है, तो 2 कॉमन लेना है तो b प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 2c प्लस 11c, ये लिख सकते हैं। तो इसके नीचे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये कि 2 यहाँ से कॉमन ले ले और b प्लस c और प्लस 11c। ठीक है, और इज इक्वल टू टोटल काम आना चाहिए 41। अब क्लियरली हम लोग को पता है a प्लस बी का, यहाँ पे a प्लस बी का एफिशिएंसी पता है, b प्लस सी का एफिशिएंसी पता है। ठीक है, फिर अकेले c का निकालने के लिए यहाँ से निकल जाएगा। तो अब ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। तो ध्यान देना है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको भी 5a प्लस बी प्लस c। अब यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं इसका एफिशिएंसी 5 इंटू
ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है जी 4, बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है जी 3, प्लस 11 सी का अकेले तो पता नहीं है, सी का निकाल लेंगे। तो यहाँ से हो गया 5 चौका 20 प्लस 3 दूना 6 प्लस 11 सी इजकल टू 48। देयरफॉर यहाँ से 11 सी इजकल टू हो जाएगा 48 माइनस ये 20 6 26, 20 6 26, तो यहाँ से आ जाएगा 11 सी इजकल टू 22, ठीक है। देयरफॉर सी इजकल टू कितना आ जाएगा जी 22/11 यानी 2। ये जो 2 आया ये सी का एफिशिएंसी है। अब हम लोगों को काम किससे कराना है जी, अब हम लोगों को काम तो कराना है सी से ही, काम तो कराना है सी से ही, सी से काम कराना है। टोटल काम है 48, इसका एफिशिएंसी है 2, तो 2 से भाग देंगे, मतलब एक दिन में 2 काम करता है, 48 काम कराना है तो 2 से भाग दे देंगे। कितने दिन में करेगा जी, तो 24 डेज, 24 डेज, यानी सी अकेले इस काम को पूरा कितने दिन में करेगा 24 डेज में। आया समझ में? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान दीजिए, टाइम एंड वर्क का ये अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला मार्कर है, इसमें इंक लाता है, अच्छा चलो जल्दी जल्दी बना लिया जाए। चलो आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आया हो, एक बार फिर से समझ लेते हैं। ध्यान देना है, क्वेश्चन का फॉर्मेट देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी 12 दिन में कर सकता है, b प्लस सी 16 दिन में कर सकता है, मतलब वो साथ साथ ही काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद से ध्यान देंगे यहाँ पे, इफ a वर्क फॉर 5 डेज, अगर a 5 दिन काम करता है, b 7 दिन काम करता है, तो बचे हुए काम को जो c है वो 13 दिन में समाप्त कर देता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि c अगर अकेले इस काम को करे तो कितने दिन में पूरा समाप्त करेगा, ये क्वेश्चन है। अब देखेंगे a प्लस बी 12 दिन में, b प्लस सी 16 दिन में करता है, एलसीएम निकालेंगे 48, ठीक है। एफिशिएंसी a प्लस बी दोनों का मिला के 4 है, और यहाँ से b प्लस सी दोनों का मिला के कितना है जी 3 है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या जी, ये 5 दिन काम किया है तो 5 पे 5 दिन काम कराएंगे, वो 7 दिन काम किया है तो 7b, और ये 13 दिन काम किया है तो 13c इक्वल टू आना चाहिए टोटल वर्क। अब ये एबीसी क्या है, ये एबीसी एफिशिएंसी है, ठीक है। पहले ही बोले थे कि एबीसी क्या है, एफिशिएंसी है, मतलब इनके एफिशिएंसी में गुणा कर दे तो आ जाएगा इतना। अब ध्यान देंगे यहाँ से, लेकिन एफिशिएंसी हम लोग को अलग अलग नहीं निकाल सकते यहाँ से। एफिशिएंसी हम लोग को पता है, लेकिन कंबाइंड एफिशिएंसी पता है, ठीक है। एक साथ एफिशिएंसी पता है, दोनों का अलग अलग नहीं पता है। तो एक साथ के लिए हम लोग उपाय लगाएंगे, कोई उपाय निकले तो यहाँ से देखेंगे कि 5a इसको लिख दिए हैं, क्योंकि 5a 5 कॉमन लेने के लिए, ताकि a प्लस बी का कंबाइंड यहाँ पे हो जाए, ठीक है। यहाँ पे 5 इसको लिखे हैं 5b और 2b, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5a था और a प्लस बी का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, तो a प्लस बी हम लोग को लाना है, ठीक है। तो इसीलिए इसको लिखे हैं 5 पे, ताकि 5 कॉमन ले लेंगे और a प्लस बी बच जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 2b और यहाँ पे हो गया 13c, और फिर यहाँ पे भी b और c का कंबाइंड है, b और c का कंबाइंड है, तो इसको लिख सकते हैं 2b और 13c को 2c, ताकि यहाँ से b प्लस सी ले 2 कॉमन लेकर, और यहाँ पे 11c, ठीक है। इक्वल टू टोटल वर्क है 48, टोटल वर्क 48। अब इनका एफिशिएंसी हम लोग को पता है, a प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है जी 4, तो यहाँ पे रख देंगे 5 × 4, ठीक है। फिर 2 × b प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है जी 3, तो यहाँ पे रख देंगे 3, ठीक है। फिर है 11c, तो 11c इक्वल टू में 48, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये 4 × 5 = 20, 6 11c इक्वल टू 48, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। c का जो निकल गया एफिशिएंसी यहाँ से 2, अब c से अकेले काम कराना है, टोटल काम है 48, c से काम कराना है अकेले, तो c एक दिन में एफिशिएंसी का मतलब एक दिन का काम, c एक दिन में 2 काम कर सकता है, तो 48 काम कितने दिन में करेगा, तो 48/2। ये भी कह सकते हैं कि c एक दिन में 2 रसगुल्ला खा सकता है, तो 48 रसगुल्ले कितने दिन में खाएगा, ठीक है, 48/2 यानी 24 दिन में। ये है क्वेश्चन का फॉर्मेट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में थोड़ा सा डाटा चेंज करते हैं। इसी में थोड़ा सा डाटा चेंज करते हैं। सोलह 20 8 13 15 20
सेम क्वेश्चन है, मैंने डाटा सिर्फ चेंज किया है, ठीक है, क्वेश्चन सेम है, सिर्फ मैंने डाटा चेंज किया है। देखा जाए ए प्लस बी 16 दिन में काम कर सकते हैं, बी प्लस सी 20 दिन में कर सकते हैं, ए 8 दिन करता है, बी 13 दिन करता है, सी 15 दिन करता है, तो सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस मैंने डाटा चेंज किया है। जल्दी जल्दी बनाया जाए। हाँ ये आइए देखा जाए। हो सकता है पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को समझ में नहीं आया हो, ठीक है, तो फिर उस क्वेश्चन में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, कह रहा है ए प्लस बी 16 दिन में करते हैं, ठीक है, बी प्लस सी 20 दिन में करते हैं। दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, आ जाएगा 80। कितना आ जाएगा जी, 80, 16 पचे 80, 20 चौका 80, ये हो गया इसका एलसीएम। अब हम लोग को काम कराना है कितना जी, ए से 8 दिन तो 8a लिखेंगे, बी से 13 दिन तो 13b लिखेंगे, प्लस सी से 15 दिन तो 15c लिखेंगे, इक्वल टू 80 आना चाहिए। इक्वल टू क्या आना चाहिए जी, 80 आना चाहिए। अब यहाँ से ध्यान देंगे, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8b लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे जितना है उतना यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हो गया 8a प्लस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 8b, ठीक है, प्लस 8b अगर लिख दिया यहाँ पे तो यहाँ पे कितना लिखे, 8b यहाँ पे लिख दिए तो यहाँ पे कितना लिखे जी, 13 में से 8 गया 5b, तो फिर यहाँ से भी लेंगे 5c और जो बचा यहाँ पे लिखेंगे 10c इक्वल टू 80। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ले लेंगे कॉमन, 8 कॉमन ले लेंगे तो 8a प्लस बी प्लस यहाँ से 5 कॉमन लेते हैं तो b प्लस सी प्लस 10c इक्वल टू 80। ये दिखने में लंबा है, लेकिन अगर सिर्फ हम लोग को अपने मन से बनाना हो तो हम लोग 30 सेकंड में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 30 सेकंड में बना सकते हैं। बस हमको समझाने में टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा है। अब यहाँ से 8a प्लस बी का एफिशिएंसी, a प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है जी 5 प्लस 5, b प्लस सी का एफिशिएंसी, b प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है जी 4 प्लस 10c इज इक्वल टू 80। ठीक है, ये हो गया 40 प्लस 20 प्लस 10c इज इक्वल टू 80, तो यहाँ से 10c बराबर आ जाएगा 80 माइनस 20 और 40 कितना हो गया जी 60, यानी c बराबर आ गया, ये घटाएंगे तो 20 और बट्टा में 10, c बराबर कितना आ गया जी 2। अब हम लोग को c से काम कराना है, टोटल काम है 80 और इसका एफिशिएंसी है 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा जी 40 दिन में। c अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा जी, 40 दिन में c अकेले इस काम को कर सकता है। ठीक है, 40 दिन में c अकेले इस काम को कर सकता है। आइए, अगर ये पूछा होता, ठीक है, इसने तो सिर्फ c बोला, अगर ये पूछा होता कि b अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, क्या पूछा होता जी, b अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। आइए देखते हैं, यहाँ से हम लोग b से काम कराते हैं। ठीक है, अगर ये पूछा होता कि b अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा तो कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा टफ बनाना होगा तो और b कर देगा। तो यहाँ से c का एफिशिएंसी हम लोग को पता चल गया जी 2, c का एफिशिएंसी कितना है जी 2, तो b का कितना होगा 2। ठीक है, क्योंकि दोनों का मिला के 4 है और c का निकला है 2, तो b का भी 2 होगा। इसका मतलब ये है कि ये भी उतने ही दिन में काम करेगा, यानी 80 बटा 2 कितना दिन जी 40 दिन में। अगर ये पूछा होता कि a अकेले कितने दिन में काम करेगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ से b का आया है कितना जी, b का आया था 2, इसका भी 2, इसका कितना है जी 2, तो अगर ये दोनों का a प्लस b का मिला के कितना है जी 5, तो a यहाँ पे b का 2 हो गया, तो a का कितना हो जाएगा एफिशिएंसी 3, a का एफिशिएंसी 3 हो गया। काम कराना है 80, इसका एफिशिएंसी है 3 बट्टा में 3, ये कटा लेंगे। ठीक है, ये कटने वाला नहीं है, पूर्णांक तोड़ लेंगे इसका। ठीक है, पूर्णांक तोड़ लेंगे इसका, तो 3 दूना 6, 2 0, 3 6 18, ठीक है, 2 बट्टा 3, यानी इतने दिन, 23 होल 2/3 डेज। ठीक है, सॉरी 26 होल 2/3 डेज,
इतने दिन में क्या करेगा, ए कंप्लीट करेगा, अगर ए को अकेले करना हो। तो इस तरह से हम लोग, इसमें कोई भी पूछ सकता है, यहाँ पे तो सिर्फ सी पूछ रहा था, ए भी, बी भी पूछ सकता है, ए भी पूछ सकता है, तो कोई भी बना सकते हैं। अगर एक का एफिशिएंसी निकला तो बाकी सबका हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आशा है कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, इस तरह के फॉर्मेट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। थोड़ा सा ये टाइम लेने वाला क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में हम लोग इसको बना सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा से अब अलग टाइप का क्वेश्चन लिखते हैं। आइए देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ए इज ट्वाइस एफिशिएंट देन बी। ए इज ट्वाइस एफिशिएंट देन बी therefore he is able to finish the work. Therefore he is able to finish the work in 30 days. In 30 days less than B. In 30 days less than B. A is twice efficient than B. Therefore, he is able to finish the work in 30 days less than B. फिर कह रहा है नेक्स्ट, in how many days they together can finish it. In how many days they together can finish it. देखा जाए हिंदी में भी लिख देते हैं। ए बी से दुगुना कार्य करता है। ए बी से दोगुना कार्य करता है, इस कारण वह देखा जाए ए बी से दोगुना कार्य करता है, इस कारण वह किसी कार्य को करने में बी से 30 दिन कम लेता है। बी से 30 दिन कम लेता है, तो यह काम दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे। तो यह काम दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे। आइए देखा जाए, यह भी बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है ए इज ट्वाइस एफिशिएंट देन बी।
एक थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट बता रहे हैं, उस कंसेप्ट को याद रखना है। जो हमारा वर्क होता है ये क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे, वर्क, वर्क यानी कार्य, वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये हमारा कार्य होता है, ठीक है। एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में कहते हैं कार्य बराबर क्षमता इनटू समय। क्षमता को हम लोग कह सकते हैं कि एक दिन में कोई कितना काम करता है वो उसका क्षमता का लाएगा, दिन में दिया तो दिन में, घंटा में दिया तो घंटा में, ठीक है, सप्ताह में दिया तो सप्ताह में, ये होता है कार्य बराबर क्षमता इनटू समय। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि जो एफिशिएंसी है, ठीक है, अगर वर्क को W लिखें और एफिशिएंसी को E लिखें और टाइम को T लिखें, ठीक है, टाइम को T लिखें तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क अगर टाइम कांस्टेंट कर दिया जाए। अगर यहाँ इसका मतलब यह है वर्क बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी भी बढ़ाना पड़ेगा, वर्क घटाएंगे तो एफिशिएंसी भी घटाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये भी कह सकते हैं कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, ठीक है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। अगर वर्क एफिशिएंसी को फिक्स रखते हैं तो अगर वर्क बढ़ाएंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, वर्क घटाएंगे तो टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। एक और बात, तब E और T में, ठीक है, E और T में उल्टा रिलेशन होता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कह सकते हैं कि एफिशिएंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T, एफिशिएंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। यानी अगर वर्क सेम रहे, ठीक है, वर्क फिक्स रहे, तो अगर एफिशिएंसी बढ़ाएंगे या फिर कह सकते हैं टाइम बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी घटेगा, टाइम घटाएंगे तो एफिशिएंसी क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट का यूज करते हुए हम लोग इसको बनाएंगे। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान देंगे। अगर कोई काम है, जैसे मान लेते हैं कि 10 ईंट जोड़ना है, ठीक है, 10 ईंट जोड़ना है, ये काम फिक्स हो गया, ठीक है, 10 ईंट जोड़ना है, काम फिक्स हो गया। अब कह रहा है कि इसको 5 मिनट में, ठीक है, 5 मिनट में जोड़ना है, तो एफिशिएंसी, ये टाइम दिया हुआ है तो एफिशिएंसी कह रहे हैं 2 के एफिशिएंसी से, 5 दूना 10, ठीक है, मतलब पर मिनट 2 जोड़ेगा तो 10 ईंट 5 मिनट में जोड़ देगा। अब कह रहा है अगर टाइम हम लोग घटाते हैं, मतलब ये कह रहा है कि नहीं, आपको क्या करना है, आपको इसको 2 मिनट में जोड़ देना है। इसका मतलब 2 मिनट में जोड़ने के लिए इसको 1 मिनट में 5 ईंट जोड़ना पड़ेगा, तब जाके जोड़ेगा। मतलब यही कह रहा है कि अगर टाइम घटाते हैं तो एफिशिएंसी क्या हो गया जी, बढ़ गया, और अगर एफिशिएंसी घटाते हैं तो टाइम बढ़ गया। इसीलिए क्या होता है, एक दूसरे के उल्टा होता है। क्लियर, समझ में आ रहा होगा कैसे, ठीक है, कि अगर टाइम ज्यादा है तो एफिशिएंसी कम, और अगर टाइम कम है तो एफिशिएंसी ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखा जाए, इसी पे हम लोग को इस क्वेश्चन को बनाना है। कह रहा है A इज ट्वाइस एफिशिएंट देन B, यहाँ पे लिखना है A और यहाँ पे लिखना है B, ठीक है। मतलब ट्वाइस एफिशिएंट का मतलब उसका एफिशिएंसी ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे अगर इसका हम लोग लिखें एफिशिएंसी तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम। ध्यान देंगे, अगर इसका एफिशिएंसी हम लोग मानते हैं अपने मन से, ठीक है, अगर B का एफिशिएंसी 1 है, अगर B का एफिशिएंसी 1 है तो A का एफिशिएंसी 2 होगा, तभी तो कहेंगे ट्वाइस है, 2 गुना है, ठीक है। अगर B का एफिशिएंसी 1 है तो इसका एफिशिएंसी कितना होगा जी, 2 होगा, मतलब ये 1 यूनिट तो ये 2 यूनिट। अब ये टाइम जो होता है इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये है कि किसी काम को करने में ये 1 दिन लेगा तो ये 2 दिन लेगा, ठीक है, क्योंकि इसका एफिशिएंसी ज्यादा है, ये ज्यादा स्पीड में काम कर सकता है। तो अगर इसी के उल्टा हो जाता है, ये 1 ऊपर और ये 2 नीचे, मतलब ये अगर 1 दिन लेता है तो ये 2 दिन लेगा। इसी पे क्वेश्चन ये हमारा है, देखेंगे तो ये दिन में है तो ये अगर ये 1 यूनिट डे लेता है, ये 2 यूनिट डे लेता है, ठीक है। तो यहां से देखेंगे जबकि दोनों के बीच में टाइम का गैपिंग दिया है 30 दिन। कितना दिया है जी, 30 दिन, क्योंकि कह रहा है कि इस कारण वह किसी कार्य को करने में 20 से 30 दिन कम लेता है। कौन 20 से 30 दिन कम लेता है जी, A, मतलब ये 1 दिन करेगा तो ये 2 दिन में करेगा, तो जाहिर सी बात है ये कम लिया होगा। ये 30 दिन क्या किया है जी, कम दिन लिया है इससे काम को करने में। तो अब देंगे यहाँ से अंतर कितने का है जी, 1 का, जबकि वहां से कह रहा है कि नहीं 30 दिन का अंतर है, मतलब 1 यूनिट बराबर आ गया 30 दिन,
1 यूनिट बराबर आ गया 30 दिन। तो यहाँ से 1 यूनिट बराबर 30 दिन और 2 यूनिट बराबर 60 दिन, 2 यूनिट बराबर 60 दिन। तो यहाँ से अब हम लोग को मिल जाएगा ए बी। ए करता है इस काम को 30 दिन में, ठीक है। बी करता है कितने दिन में जी? 60 दिन में। अब हम लोग को काम कराना है दोनों को एक साथ। एलसीएम आ गया हमारा 60, इसका ये 2 और ये 1, ठीक है। दोनों से एक साथ काम कराना है तो ए प्लस बी काम करेंगे, 60 टोटल काम है। एफिशिएंसी कितना है जी? 3। कितने दिन में कर देंगे जी? तो 20 दिन में। 20 दिन में लोग क्या कर देंगे जी? काम को कंप्लीट कर देंगे एक साथ, ठीक है। ये हम लोग को इन दोनों से एक साथ काम कराना था, ठीक है। तो अगर ये याद रहता है तो बहुत छोटा में बन रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना। अगर ये याद है तो बहुत छोटा में हम लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखा जाए, जिन लोगों को ये नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे टी लिखे हो, ठीक है। टाइम के लिए टी, एफिशिएंसी के लिए ई और वर्क के लिए डब्ल्यू, ये ध्यान देंगे। आइए देखा जाए, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ए इज थ्राइस एफिशिएंट देन बी, देयरफॉर ही इज एबल टू फिनिश द वर्क इन 30 days लेस देन बी। हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कैन। बस यहाँ पे लिख देना है 3 गुना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है जी? यहाँ पे बस लिख देना है 3 गुना, यानी ए बी से 3 गुना कार्य करता है। जल्दी जल्दी बनाया जाए। बस वहां पे थ्राइस था, यहाँ पे ट्वाइस कर दिया गया है, बाकी क्वेश्चन सेम है, ठीक है। थ्राइस था, यहाँ पे ट्वाइस कर दिया गया है, बाकी क्वेश्चन है सेम। जल्दी जल्दी, 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये। आइए देखा जाए क्या कह रहा है जी। ए और बी का लिखेंगे, ठीक है। ए और बी का ये दिया है, एफिशिएंसी का हम लोग निकालना है। टाइम का तब बनेगा क्योंकि वहां पर टाइम से रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि ए बी से 3 गुना एफिशिएंट है, मतलब बी अगर एक काम करता होगा तो ये 3 काम करता होगा, ठीक है। 3 गुना एफिशिएंट, इसका मतलब ये है कि ये उस काम को 1 दिन में समाप्त करेगा तो ये 3 दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। ये 3 दिन में समाप्त करेगा। अंतर कितने का है जी? यहाँ पे 2 का, जबकि वहां पे अंतर है कितने दिन का जी? 30 दिन का। तो एक बराबर कितना हो जाएगा जी? 15 दिन। 1 बराबर 15 दिन, यानी अब यहाँ से एक यूनिट बराबर 15 हो गया तो 3 यूनिट बराबर 45 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को देखना है ए कितने दिन में करता है जी? 15 दिन में। बी कितने दिन में करेगा जी? 45 दिन में। एलसीएम हो जाएगा 45, ठीक है। 15 या 45, 45 से कम 45, तो दोनों से काम कराना है। ए प्लस बी दोनों से काम कराना है, टोटल काम है 45 और दोनों का एफिशिएंसी कितना है जी? 4। तो ये हो जाएगा 11 होल 1/4 डेज में, ठीक है। तो अगर बस इतना निकाले कि इसके बाद से ये तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पहले से सीखते आ रहे हैं, बहुत पहले से सीख रहे हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। आशा है इस तरह का क्वेश्चन बना लीजिएगा, मज़ा भी आएगा बनाने में। आइए थोड़ा सा अब हम लोग टाइप चेंज करते हैं। अभी तक हम लोग ये सभी पहला टाइप वाला ही देख रहे थे, ठीक है। अभी तक जो क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग ये सभी फर्स्ट टाइप वाला था, ठीक है। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे थे ये कौन सा टाइप था जी? फर्स्ट। फर्स्ट में हम लोगों ने बताया था कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, किस पे, वो सब हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अलग टाइप का क्वेश्चन। यहां से हमारा बदलता है क्वेश्चन का टाइप। आइए देखा जाए इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, किस तरह के। एम डी टी ई डब्ल्यू, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये क्या क्या है? एम का मतलब मेन, डी का मतलब डेज, टी का मतलब
टाइम, ठीक है। टी का मतलब टाइम, टाइम मतलब यहाँ पे आवर में होगा, और ई का मतलब एफिशिएंसी, और डब्ल्यू का मतलब वर्क। डब्ल्यू का मतलब वर्क, मतलब ये जो पूछा जाएगा ये आदमी, ठीक है, दिन, समय, क्षमता और कार्य के आधार पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। कार्य के आधार पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखा जाए इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, सबके लिए एक यूनिवर्सल फॉर्मूला ही लिख देते हैं इन सबको मिलाकर, ठीक है। कभी कभी अलग अलग कहीं कहीं पे लिखा जाता है, लेकिन हम लोग यूनिवर्सल फॉर्मूला लिख रहे हैं सबके लिए, ठीक है, एक ही साथ सबके लिए। सबके लिए एक ही साथ फॉर्मूला क्या होता है जी, तो देखेंगे एम डी टी ई डब्ल्यू, ठीक है, सॉरी एक मिनट, एम डी टी ई इजकल टू होता है बट्टा में डब्ल्यू इजकल टू होता है एम डी टी ई बट्टा में डब्ल्यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वन रखेंगे, वन 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 वन, एम वन डी वन टी वन ई वन बट्टा डब्ल्यू वन इजकल टू होता है एम टू डी टू टी टू ई टू इजकल टू डब्ल्यू टू, ठीक है। ये यूनिवर्सल फार्मूला याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग फार्मूला पे एकदम सेकेंडों में क्वेश्चन बनाएंगे। ये याद रखना है एम वन डी वन ई वन, एम वन डी वन टी वन ई वन बटा डब्ल्यू वन इजकल टू एम टू डी टू टी टू ई टू बटा डब्ल्यू टू, ठीक है। यहाँ पे हम लोग टाइम के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एच भी लिख सकते हैं, ठीक है, एच भी लिख सकते हैं, मतलब आवर, एच मतलब आवर, कभी कभी आ भी सकता है यहाँ पे टाइम मतलब आवर, आवर में, या फिर ये भी मिनट में भी हो सकता है, ठीक है, या फिर सेकंड में भी हो सकता है। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कहीं कोई फॉर्मूला लिखाता है यहाँ पे एच लिखाता है एम डी एच, ठीक है, टाइम के जगह पे, तो ये ध्यान देना है। अब ध्यान देना है कि यहाँ पे हो सकता है कि इसमें कोई नहीं रहे, इस फॉर्मूला में खासियत ये है कि हो सकता है कि इसमें कोई दो ही दे और उसी दो से क्वेश्चन पूछे, तो बाकी सबको नेग्लेक्ट कर देना है, दो ही लिखना है, ठीक है। अगर पूछता है महीना, मेन और दिन, मेन और दिन, तो सिर्फ मेन और दिन ही लिखेंगे, मतलब एम वन डी वन इजकल टू एम टू डी टू, इतने से ही बना सकते हैं, ठीक है। हो सकता है अगर ये दे क्या जी एम, यहाँ से एम वन और टी वन, तो हम लोग ये भी इधर भी देगा एम टू और टी टू, ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। हो सकता है ऐसे दे कि एम वन डी वन और वर्क भी दे, डब्ल्यू वर्क, इतना काम करना है, और इधर पूछ दे एम टू डी टू और डब्ल्यू टी, हो सकता है इससे भी इस तरह से पूछे, ठीक है। यही तीन दिया रहा है, तो इसमें से जो भी दिया है उसी को लेके बना लेंगे, बाकी सबको छोड़ देना है, इसीलिए एक ही साथ मैंने लिखा यूनिवर्सल ये फॉर्मूला है, ठीक है। आइए इस पे क्वेश्चन देखेंगे तो और मजा आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। इस पे हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले ले आप लोग, फिर हम लोग देखते हैं इस पे क्वेश्चन। देखा जाए आइए हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। इस पर का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 men can complete a work in 8 days. In how many days 16 men can finish it? In how many days 16 men can finish it? ध्यान देना है, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि 12 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर देते हैं, 8 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो 16 आदमी उसी कार्य को
कितने दिन में, कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, आइए देखा जाए क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि 12 मेन क्या दिया है जी, तो एम दिया हुआ है M1 और क्या दिया हुआ है जी, दिन दिया हुआ है D1, M1 D1 इजकल टू क्या रख देंगे जी, M2 D2, ये वाला रख देंगे, जो दिया है वही रखेंगे। ठीक है, जैसे दिया है। अब यहाँ से M1 दिया है, कह रहा है 12 मेन और D1 कितने दिन में जी, 8 दिन में। यहाँ पे कह रहा है कितने दिन से, कितने आदमी से काम कराना है, 16 आदमी से, और D2 हम लोगों को नहीं पता है, D2 निकाल देना है। ठीक है, यहाँ से मचा देंगे हम लोग 12 × 8/16 इजकल टू D2, यहाँ से काटा पिटी मचा देंगे। ठीक है, 8 दूना 16, 2 से 6 बार में, तो यहाँ से D2 कितना आ गया जी, 6 डेज, यानी ये 6 दिन में काम कर देंगे। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। देखा जाए इसमें थोड़ा सा अब हम लोग चेंज करते हैं, चेंज करके बनाते हैं। यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, 18 मेन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज। 36 मेन कैन फिनिश इट इन हाउ मेनी डेज, 36 मेन कैन फिनिश इट। यहाँ पे हिंदी वाले में भी चेंज कर लेंगे। यहाँ पे 18 10 days, यहाँ पे 36। जल्दी जल्दी बनाया जाए, आशा है बन भी गया होगा। क्वेश्चन लिखे कि बन जाना चाहिए, क्वेश्चन लिखे कि बन जाना चाहिए। इसमें भी लगाएंगे M1 D1 इजकल टू M2 D2। M1 कितना है जी, 18 मेन है, काम कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 10 दिन में। इधर कितना है जी, इधर कह रहा है कि 36 है, D2 यहाँ पे निकालना है। 18 × 10/36 इजकल टू D2, काटा पीटी मचा देंगे। 18 दूना 36, 2 से 5, मतलब D2 बराबर कितना जी, 5 दिन। 5 दिन आंसर, यानी 5 दिन में ये लोग काम को कंप्लीट कर देंगे। हालांकि इस क्वेश्चन को हम लोग लिखने की जरूरत नहीं था, इस क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं थी। क्यों, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर कह रहा है 18 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में, तो इसके डबल किया है 36 आदमी, तो आधा हो जाएगा। आदमी डबल तो आधे दिन में हो गए, 5 दिन। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग मार सकते हैं बिना इस पे लिखे। आगे देखते हैं, अब इसमें क्वेश्चन क्या दे सकता है, थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, ये कह सकता है कि 18 men can complete a work in 10 days, in 10 days on working 8 hours per day, on working 8 hours per day। फिर पूछेगा in how many days the work will be finished, if in how many days the work will be finished if 24 men work 10 hours per day। 10 hours पर डे कह रहा है 18 आदमी किसी कार्य को 10 दिन, 10 दिन में प्रतिदिन 8 घंटा करके समाप्त कर देते हैं। तो 36 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में, तो 36 आदमी उसी कार्य को, हाँ तो 24 है ना यहाँ पे,
तो 24 आदमी उसी कार्य को प्रतिदिन 10 घंटा करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आइए देखा जाए, बस इसमें जो जो दिया है वो लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है जी, इसमें क्या क्या दिया है, मेन दिया है तो M1, फिर दिन दिया है तो D1, फिर क्या दिया है जी यहाँ से टाइम दिया है मतलब T1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे जी M2 D2 T2। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे M1 पहले कह रहा है 18 आदमी कितने दिन तक, तो 10 दिन तक काम करके कितने घंटे में, प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं तो समाप्त होता है। तो फिर यहाँ पे कह रहा है कि 24 आदमी कितने दिन में नहीं पता है, तो D2 कितने घंटे काम करके, 10 घंटे काम करके कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ से हम लोग मचा लेंगे काटा पीटी। ठीक है, यहाँ से देखेंगे 10 से 10 कट गया। ठीक है, 10 से 10 कट गया, फिर यहाँ से कटाएंगे 8 तरीका 24 और 3 से कट जाएगा 6 बार में। ठीक है, मतलब D2 इजकल टू 6 डेज, D2 इजकल टू 6 डेज, यानी 6 दिन में ये काम को कंप्लीट कर देंगे, 6 दिन में ये काम को कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। ऐसे जितना भी हमने लिखा था वहाँ पे ऊपर, ठीक है, और नीचे भी उस पर सब पे क्वेश्चन सब दे सकता है ऐसे, तो बना लेंगे हम लोग क्वेश्चन। आइए इसी पे थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 18 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में प्रतिदिन 8 घंटा करके समाप्त कर देते हैं, तो 24 आदमी उसी कार्य को प्रतिदिन 10 घंटा करके, तो 24 आदमी देखेंगे तो 24 आदमी प्रतिदिन, तो 24 आदमी प्रतिदिन 10 घंटा काम करके आठ बट्टा 9 भाग कितने दिनों में समाप्त करेंगे। 8 बट्टा 9 भाग कितने दिनों में समाप्त, इन हाउ मेनी डेज द वर्क, इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज 8/9 part of work, 8/9 part of work will be finished if 24 men work 10 hours per day। ठीक है, ध्यान देंगे, सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा अंतर है, इसमें वर्क दे दिया है, इसमें काम दे दिया है। ध्यान देंगे क्या क्या दिया है, तो मेन दिया है M1, दिन दिया है D1, टी दिया है T1 और बट्टा में वर्क दिया है W। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है M2 D2 T2 बट्टा में W2। ठीक है, यहाँ पे M1 D1 T1, M1 कितना है जी 18। ठीक है, 10 डेज, T1 कितना है 8, W1 क्या लेंगे। ठीक है, W1 क्या लेंगे, कभी भी जब W नहीं दिया रहा है यहाँ पे पहले में, ठीक है, तो एक वर्क मानते हैं, क्योंकि ये बट्टा में दिया है 8/9, जैसी बात है, तो एक काम मानते हैं, कितना जी एक, यहाँ पे एक काम को कंप्लीट करना है। यहाँ पे M2 कितना दिया है जी 24, D2 कितना दिया है, D2 कितना दिया है, D2 निकालना है, T2 कितना दिया है 10 आवर्स, और काम दिया है कितना जी, काम दिया है कह रहा है 8/9, 8/9, तो ये जो बट्टा में दिया है इसको ऊपर लिख दें, यहाँ पे 8/9, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग बना लेते हैं इसको, ये 8 तरीका 24, ठीक है, ये 9 दूना 18, 9 दूना 18, अब ये कटने वाला नहीं है, तो यहाँ से क्या, हाँ यहाँ से 10 से 10 कट जाएगा, 1 मिनट, 10 से 10, ठीक है, 10 से 10 काट देना है। अब यहाँ से D2 कितना आ गया जी 8 दूना 16/3, 16/3 यानी 16/3 दिन, तो यहाँ से कितना हो जाएगा जी 3 × 5 = 15, 1/3 डेज, तो ये निकाल लेना है यहाँ से। ठीक है, यानी 5 और 1/3 डेज में ये लोग क्या करेंगे, काम को कंप्लीट करेंगे। आ समझ में, तो इस तरह से भी इस पे क्वेश्चन
पूछे जा सकते हैं, वर्क दे सकता है, ठीक है, कुछ भी दे सकता है, जो भी मैंने लिखा है उसमें से कुछ भी दे सकता है, जो भी मैंने लिखा है उसमें से कुछ भी दे सकता है। आइए देखते हैं, इस तरह का क्वेश्चन अब बन जाएगा। आइए थोड़ा सा अब इसी टाइप का है, वो भी थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। आइए देखा जाए क्या कह रहा है क्वेश्चन। हमारा कह रहा है सर्टेन नंबर ऑफ मेन, क्वेश्चन कह रहा है certain number of men can finish a work, certain number of men can finish a work in 40 days। कहता है certain number of men can finish the work in 40 days if 5 men were more, अगर 5 और आ जाते, अगर 5 और अधिक होते, the work finished in 30 days, the work finished in 30 days, find the number of men, find the number of initial men, ठीक है, find the number of initial men। इनका रहा है कुछ आदमी किसी कार्य को 40 दिन में, कुछ आदमी किसी कार्य को 40 दिन में कर देते हैं, यदि 5 और आदमी होते तो काम 30 दिन में समाप्त हो जाता। प्रारंभ में आदमियों की संख्या ज्ञात करें। देखा जाए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है जी। क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ आदमी किसी कार्य को, आदमी कितने हैं ये पता नहीं है, ठीक है, किसी कार्य को 40 दिन में कर देते हैं, यदि 5 और आदमी होते तो काम 30 दिन में समाप्त हो जाता। प्रारंभ में आदमियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम उसी पे बनाएंगे, ठीक है। M1 D1 इज इक्वल टू M2 और D2, क्योंकि इसमें मेन और दिन दिया हुआ है, सेम टू सेम उसी पे रखेंगे, ठीक है। कुछ आदमी किसी कार्य को, अब यहाँ से कुछ आदमी को अगर हम लोग x मान ले, क्या मान ले जी, x मान ले, तो यहाँ पे कितने दिन में कर रहे हैं जी, 40 दिन में कर रहा है। अगर और 5 आदमी होते, मतलब x तो होते ही, साथ साथ में 5 और होते, ठीक है, x तो आदमी होते ही 5 और होते तो कितने दिन में हो जाता जी, 30 दिन में हो जाता काम। अरे समझ में, बस सेम फॉर्मेट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग बना लेंगे, ये हो गया 40x इक्वल टू 30x प्लस 30 पचे 150, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 10x, ये ले जाके घटाएंगे इधर, ठीक है, 40 में से 30 गया 10 इक्वल टू हो गया 150। तो ये हो गया x इक्वल टू क्या, x इक्वल टू 150 बटा 10 यानी कितना जी, 15 आदमी। यानी इनिशियल में कितने लोग थे जी, 15 आदमी, यही तो x इनिशियल ही माने हैं।
यानी इनिशियल में 15 लोग थे। आ रहा समझ में? बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस क्वेश्चन थोड़ा सा जब पढ़ते हैं तो दिक्कत लगता है, अगर ये तरीका पता है फिर कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी जल्दी नोट किया जाए। आइए थोड़ा सा हम क्वेश्चन में डाटा को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में अगर डाटा को चेंज करते हैं, कह रहा है सर्टेन नंबर ऑफ मेन कैन फिनिश द वर्क इन 60 days if 10 men or more the work finish in 40 days, find the number of initial men, ठीक है। find the number of initial men मतलब यहाँ पे कर लेना है 60, यहाँ पे कर लेना है, जहाँ पे 5 है 10 मेन, और होते तो कितने दिन में समाप्त हो जाती? तो 40 दिन में समाप्त होता। तो प्रारंभ में आदमियों की संख्या कितनी थी? जल्दी बनाया जाए। आए देखते हैं, फिर हम लोग बनाएंगे उसी पे जी। M1D1 इजकल टू M2D2, ठीक है। M1D1 इजकल टू M2D2। आइए देखते हैं फिर से। अगर ये दिया नहीं है तो अगर x आदमी होते तो 60 दिन में कर दिए होते, ठीक है। M2 कितना दिया है जी? M2 कितना दिया है? तो x है 10 आदमी और आ गए तो x प्लस 10 आदमी हो गए अब, तो ये 40 दिन में कर देते, ठीक है। यहाँ से हम लोग को मिल गया कितना जी? ये 60x इजकल टू ये 40x प्लस 400, ठीक है। तो यहाँ से 60 में से 40 गया, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस होगा, यानी 20x इजकल टू 400। तो x बराबर कितना हो गया जी? 400 बटा 20, यानी 20 20 400। कितना हो गया जी? 20 मैन। इनिशियल में कितने लोग थे जी? 20 मैन। आ रहा समझ में? तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ध्यान दिया जाए, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। थोड़ा सा चेंज ये करते हैं कि इफ certain number of men can finish a work in 60 days if 10 more, यहां पे चेंज करते हैं, if 10 more men join the work, if 10 more men join the work finished in, नहीं 10th, फिर तो वही बात हो जाएगा, फिर ज्वाइन करेंगे तो वही बात हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करेंगे कि इफ 10 men लेफ्ट द वर्क, ठीक है। इफ 10 men लेफ्ट द वर्क फिनिश्ड इन 80 days, the work finished in 80 days, फाइंड द नंबर ऑफ इनिशियल मैन, ठीक है। सेम वही बात है यहाँ पे, अगर 10 आदमी कार्य छोड़कर, यदि 10 आदमी कार्य छोड़कर चले जाते हैं तो काम 40 दिन में समाप्त हो जाता है। सॉरी 40 नहीं, यहाँ पे 80 करेंगे, ठीक है। तो काम 80 दिन में समाप्त हो जाता है। तो प्रारंभ में आदमियों की संख्या ज्ञात करें, तो प्रारंभ में आदमियों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा उसका उल्टा है, ठीक है। थोड़ा सा उसका क्या है जी? उल्टा है। आइए देखते हैं, यहाँ पे सेम इसी पे बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे M1D1 इक्वल टू M2D2, M कितना है जी? नहीं पता है, X 60 दिन में कर रहे हैं। कह रहा है पहले X थे लेकिन अब 10 आदमी चले गए तो -10, 10 आदमी चले गए तो -10 इंटू यहाँ से D2 कितने दिन में ये लोग कर दिए हैं जी? तो 80 दिन में कर दे रहे हैं। बस कंप्लीट है। यहाँ से 60x इक्वल टू ये हो जाएगा 80x और -800, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे तो 80 और 60, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा जी? इधर ले जाएंगे तो माइनस होगा, मतलब 60x माइनस 80x इक्वल टू -800,
ये हो जाएगा कितना जी, -20x इजकल टू -800, माइनस माइनस कट गया, x बराबर कितना हो गया जी, तो 800 बटा 20 यानी 20 चौका 80 यानी 40 मैन। इनिशियल में कितने लोग थे जी, 40 मैन। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर यहीं पे हम लोग डाटा चेंज कर दें, ठीक है, तो एक और क्वेश्चन बन जाएगा। तो डाटा चेंज कर देते हैं। ये कह रहा है इन 30 days इफ 10 months लेफ्ट द वर्क विल फिनिश्ड इन 45 days, फाइंड द नंबर ऑफ इनिशियल मैन। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देना है जी, 30 दिन, यहाँ पे 10 आदमी चले जाते हैं तो ये 45 दिन में समाप्त होता है। जल्दी जल्दी बनाया जाए, सेम इसी पे है। आगे देखते हैं, बन गया होगा आप लोग का। ठीक है, इसमें भी बस मेन और दिन ही है। मेन दिन वाला लगा लेते हैं। यहाँ पे कितने आदमी हैं जी, तो नहीं पता है, x मान लेंगे। कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 30 दिन में काम करते हैं। यदि 10 आदमी चले जाते हैं, मतलब पहले एक आदमी से 10 चले गए तो x माइनस 10। ठीक है, दिन कितना लगता है जी, तो ये लोग 45 दिन में कर देते हैं, 45 दिन में कर देते हैं। तो ये हो गया 30x इजकल टू ये हो गया 45x माइनस ये हो गया 450। ठीक है, यहाँ से देखेंगे 30 में से 45 मतलब 45 में से 30 घटा देते हैं, कितना आएगा जी 15x, और इसको प्लस में कर देते हैं यानी 450। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x इजकल टू कितना जी 450 और बट्टा में 15, 15 3 45 मतलब 30 में। आ रहा समझ में, मतलब 30 आदमी 30 आदमी लगेंगे उस काम को इतने दिन में समाप्त करने के लिए। इनिशियल में 30 आदमी थे। ठीक है, इनिशियल में 30 आदमी थे। तो इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। और भी हम लोग अब अगला टाइप जो है वो आगे अगले दिन पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। साथ में करते हैं बात काम की। जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, और जो लोग बेल आइकन को नहीं दबाए हैं वो लोग जल्दी क्या कर ले, बेल आइकन को दबा ले, साथ साथ में लाइक को भी ठोक दे। ठीक है, जल्दी जल्दी फिर हम लोग अगला वीडियो लेके आएंगे।